तो राम राम भाई सारा ने आज हमारा फर्स्ट व्लॉग या आप कह लो फर्स्ट लंबी वीडियो। क्योंकि अब शॉर्ट्स के साथ साथ मैं लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊंगा, मतलब लॉन्ग वीडियोस के साथ साथ मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा। अब मैं लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा अपलोड करूंगा शॉर्ट्स के उसमें, यानी लॉन्ग व्लॉग्स जो होंगे वो मेरे ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली शॉर्ट्स में। तो बस यही बताना था। और मेरा जो 50 डेज़ चैलेंज जो था वो कंप्लीट हो गया था, उसमें मैंने थोड़ा गैप लिया था वो एग्ज़ाम्स की वजह से। और अभी भी 10th शुरू हो गई है एंड करूँगा, कंटिन्यू करते हैं जितना हम कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बीच में पढ़ाई भी ज़रूरी है अपने इस ब्लॉगिंग के साथ साथ और यूट्यूब के साथ साथ। तो बस यही है। और आज सुबह सुबह 6:30 बजे मैं उठ गया और स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी थोड़ी। और अब मेरे 2 दिन बाद मंथली भी शुरू हो जाएंगे जो 40 मार्क्स के होते हैं। मंथली के लिए भी पढ़ाई शुरू करनी है अब। और अभी मैं ऊपर आया हुआ हूँ छत पे और कुछ ऐसा व्यू है छत का। ये देखो, इधर हमारा एरोप्लेन भी जा रहा है और ऐसा कुछ व्यू है छत का। यहाँ पे ये बिखरे हुए हैं, पता नहीं ये किसने तोड़े थे। जब हम छुट्टियों में घर पे गए थे तब तो ठीक थे, यहाँ टाइल्स वगैरह लगी हुई थी। अब पता नहीं ये टाइल्स किसने तोड़ दी। और यहाँ से हमें दिख रहे हैं शिमला के पहाड़। शिमला के ही होंगे या पता नहीं कहाँ के, मोस्ट प्रोबेबली शिमला के ही होंगे। तो इधर से वो पहाड़ दिख रहे हैं हमें और ये बिल्डिंग वगैरह और वो हमारा एरोप्लेन, क्योंकि पास में ही मेरा स्कूल है और मतलब उसी में एयरपोर्ट वगैरह भी पड़ता है, तो वहीं पे जाती है फ़्लाइट। पूरे दिन फ़्लाइट ही जाती रहती हैं ऊपर से। तो मैं थोड़ी देर पहले ही नीचे आ गया था और कुछ काम नहीं था करने के लिए, तो थोड़ी देर लेट गया था। थोड़ा पेट में दर्द था, तबीयत ख़राब थी इसीलिए। और अभी तो घर थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, और वो जब वो आंटी आएंगी जो झाड़ू पोछा करती हैं फिर हमारा घर थोड़ा ठीक हो जाएगा सुंदर। तो अभी दिखाने लायक कुछ है नहीं घर का, क्योंकि इतना अभी ठीक ठाक है नहीं, सब कुछ ऐसा मैसी सा पड़ा हुआ है। अगर मैं दिखाऊं भी तो घर की हालत हो रखी है अभी तो फ़िलहाल। ये तो फिर भी चलो ठीक है। अगर इस कमरे की बात की जाए तो ये तो पूरा ऐसा खाली सा कर दिया है मैंने, क्योंकि खाने में बनाया अपनी कढ़ी बन गया है, कल की थोड़ी सी करेले की सब्जी और शायद हाँ रोटी है। और फ्रिज में देखते हैं कुछ खाने पीने का है। नहीं, बस फ्रूट्स वगैरह। फ्रूट्स मेरे को इतने पसंद है नहीं जो मैं खाऊंगा। अभी मैं देख लेता हूँ, फिर थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, तब आपको दिखाऊँगा। तो काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं बैठ गया हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि टाइम कुछ हो गया, अपना 12 बज गया है। और सोचा कि किताब खोल ही लेते हैं, क्योंकि मंथली भी शुरू होने वाले हैं तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है। तो अभी पढ़ने बैठ गया हूँ, तो थोड़ी देर में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। काफ़ी देर अब हमने पढ़ लिया है, काफ़ी देर पढ़ लिया मैंने अब। और अभी टाइम कुछ हो गया है अपना, कितना टाइम हो गया है, टाइम कुछ हो गया अपना 2 बजने वाले हैं, या 2 से ऊपर हो गए, 2:15 कुछ हो गए। मम्मी की छुट्टी हो गई होगी। और तो मम्मी के लिए फटाफट बना देता हूँ मैं चाय मम्मी के आने से पहले, ताकि मम्मी आए तब तक चाय रेडी मिले और मुझे फिर से पढ़ाई से उठना ना पड़े। हाँ, और अब लाइट चली गई। बस इसी का वेट था, अब इसी की कमी थी, लाइट भी चली गई अब बस गर्मी में मरना है काफ़ी देर। की मेन सामग्री तो अपन ने डाल दी, बस इसको छोड़ना है अब उबलने के लिए। उबलने के बाद अपनी चाय हो जाएगी एकदम बिल्कुल तनातन रेडी। पर एक गलत चीज़ हो गई, लाइट चली गई और मैं इधर पढ़ रहा था। अब लाइट का वेट करना पड़ेगा। और बाहर इतनी गर्मी हो रही है कि मेरा पर्दा हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसीलिए पर्दे को वापस बंद ही कर देता हूँ अंधेरे में। अभी काम कर रहा था और काम करते करते ही लाइट आ गई, अच्छी बात है। अब गर्मी में मरना नहीं पड़ेगा। और अब थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लूँगा, पढ़ाई भी कर ली थी मैंने थोड़ी देर। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और सो जाऊँगा, फिर शाम को देखते हैं कहीं जाना है या नहीं, तब मिलता हूँ आपसे। हो गई है और अभी मतलब कुछ 5:15 कुछ हो गया है और 5:30 तक मुझे अपनी हैंडबॉल की प्रैक्टिस के लिए स्कूल में जाना है। तो अभी बस उसी के लिए रेडी हो रहा हूँ और फिर
निकलते हैं अपने हैंडबॉल की प्रैक्टिस के लिए। दिखाऊंगा कैसे क्या प्रैक्टिस हम करेंगे उधर। अगर फुटबॉल खेल रहे होंगे तो मैं फ़ुटबॉल भी खेलूँगा। तो बस रेडी होके अब निकलते हैं नीचे और खोल के गेट उठा के अपनी साइकिल चलते हैं अब। चलो। Hey, levitate. Sto con i miei. Non parlare affatto se non sai. Non parlare affatto se non puoi. एंट्री हो गई है एयरफोर्स के अंदर और ऐसा कुछ हमारा कैंपस है एयरफोर्स का। ये वेयर हाउस है जहाँ पे मतलब एरोप्लेन वगैरह खड़े होते हैं रिपेयरिंग के लिए, जो रिपेयरिंग के लिए आए हुए होते हैं। और ये मतलब विंग्स है, ये 12 विंग्स है। इधर सारे मतलब जो एरोप्लेन वगैरह है वो सब रिपेयर होते हैं। और ये हमारा ऑफिस है CWE का और यही है बस। और अभी तो ये छोटा सा आपने बस एंट्रेंस देखी है, इसका पूरा अंदर और बहुत बड़ा है हमारा ये एयरफोर्स का जो कैंपस है। विंग कमांडर्स के ऑफिस और क्वार्टर्स आ जाते हैं और ये सब हाउस है उनके, विंग कमांडर हाउस जो भी होते हैं ये क्वार्टर्स वगैरह। और यहाँ पे शाम को कुछ ऐसा माहौल रहता है। ये तो अभी विंग्स है, अंदर BRD भी है। अभी थोड़ी देर हम प्रैक्टिस करेंगे इधर हैंडबॉल की। अभी तो कोई नहीं आया फ़िलहाल, और अगर बाहर जाके देखूँगा अगर कोई फ़ुटबॉल खेलते हुए मिलेगा तो फ़ुटबॉल खेल लूँगा बस। अभी ठीक है, हल्की हल्की धूप पड़ रही है, ऐसी धूप नहीं है कि काले हो जाएंगे। तो करते हैं फिर शुरू प्रैक्टिस। अभी तो मैं बॉल लेने जा रहा हूँ, बॉल बैग में ही भूल गया था। बॉल लेके पानी वगैरह पी के शुरू करेंगे अभी प्रैक्टिस। और थोड़ी देर शाम तक 7 साढ़े 7 बजे तक करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद घर पे जाऊँगा, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे वापस। अगर टाइम मिला तो थोड़ी देर बकवास भी कर लेंगे घर पे। करते हैं बस प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और तो क्या ही है। Hey, levitate. Sto con i miei. Non parlare affatto se non sai. Non parlare affatto se non puoi. Venire levitate come magia. Sto così in alto già alla fine della pandemia. Sto così in alto grazie al 5 Porre di Maria. Alto come il dito medio con la polizia. E non mi parlare se non parli di arte e di soldi. E non provare a fare il furbo con i tuoi discorsi. Bazza corre, levita sopra sti body. Ed ogni singola polemica di questi stronzi. Guarda come cazzo levitate. Sto con i miei. Non parlare affatto se non sai. Non parlare affatto se non puoi. के बाद मैं घर पे आया तो कुछ अभी मौसम कुछ ऐसा हो रखा है फ़िलहाल। तो ये देखो बिल्कुल मतलब एकदम बादल ऐसे ऊपर की तरफ जा रखे हैं। सही बारिश हो है, काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है अभी भी। अरे रे 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 रे। सही है, मौसम ठंडा हो जाएगा। आज हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली कल भी होनी ही चाहिए। सही चिल्ड हो गया मौसम। कैसा हो गया? चिल्ड हो गया बिल्कुल भैया, चिल्ड हो गया एकदम मौसम। सही है, थोड़े दिन तो अब तो गेट बंद कर देता हूँ फ़िलहाल। अंदर तक पानी आना शुरू हो गया है। तो फैंस हमारे जो गेट है वो पूरा भीग चुका है। मेरे भैया भी बहुत ज्यादा भीग चुके हैं। जानबूझ के तोतला क्यों बोल रही है? ये मेरे भैया पूरे दिन तोतला तोतला बोलते रहते हैं। जानबूझ के तोतला क्यों बोल रही है? हाँ, आना जल्दी। जानबूझ के तोतला क्यों बोल रही है? अरे 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 बाप, गेट बज रहा है और इतना तेज तूफान सा आ रहा है, मतलब आंधी आ रखी है बारिश के साथ साथ। हालांकि आंधी की वजह से बादल चले जाएंगे, क्या पता कल बारिश होना हो। पर अभी तो मौसम एकदम सही हो रखा है, कुछ दिख भी नहीं रहा सामने का। मतलब बढ़िया हो रखा है मौसम, मस्त एकदम चिल्ड। बारिश हुई है उसकी वजह से लाइट भी गई हुई है। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और ब्लॉग्स के लिए। थैंक यू सो मच।